ये तस्वीर बोकारो के चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं। आज 20 सितंबर है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। पूरे झारखंड में लगभग 20 जगह के आसपास रेल को रोका गया है। उड़ीसा में भी 10 से 15 जगह जो सूत्र से जानकारी मिल रही है, वहाँ भी रेल रोको आंदोलन के तहत, यानी रेल टेका डहर छेका आंदोलन के तहत वहाँ भी रोका गया है। बंगाल में भी सूचना मिल रही है। हमारे साथ में जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जयदेव जी हैं। जयदेव जी, कुछ आदिवासी विरोध कर रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे आरक्षण के खातिर ऐसा काम कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं है, ये अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मैंने अपने अधिकार किस तरह आपका अधिकार? कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जहाँ तक मैंने लिटरेचर में पढ़ा है और समझा है, तो मुझे ये समझ में आया है कि ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया जो था, ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो देखे 1913 का जो सर्वे किया था उन लोगों ने, उसमें जो ये कुड़मी कम्युनिटी का, कुड़वी कुनबा का जो लोग था, वो एसटी कैटेगरी में आता था। उसके बाद फिर क्या होता है कि 1931 में फिर इसका रिवीजन होता है। फिर जब 1950 में जब हमारा संविधान बनता है, तो उस समय 1931 में क्या किया गया कि कुड़मी समाज को क्या किया गया कि कृषक वर्ग में रख दिया गया था। उसमें से मतलब 13, और 1950 में जब हमारा संविधान बनता है तो 1950 में 13 जो जनजातियां हैं, 13 जनजातियों जो एसटी कैटेगरी में आते थे, 13 में बस कुड़मी समुदाय को जो है एसटी कैटेगरी से हटा के इसको मतलब जनरल कृषि वर्ग में या जयदेव जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहली बार 1881 में जनगणना होती है, जिसमें ब्राह्मणों ने ये साफ कर दिया था कि भैया क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण छोड़ के कोई हिंदू नहीं लिखेगा। ये बात आपको मालूम है कि नहीं? नहीं, नो डाउट ये बात तो मुझे पता है, मतलब मैंने तो पढ़ा भी फिर इसके बारे में। 1911 जनगणना से पहले सभी ये जितने भी एसटी एससी ओबीसी है, जिनको उस वक्त कृषक वर्ग, आदिवासी, ये प्राकृतिक पूजक आदिवासी और अछूत कहा जाता था, उनको भी हिंदू कैटेगरी में रखा गया। तो ये उसके बाद में जो 5 क्राइटेरिया रही, उस 5 क्राइटेरिया को आप लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते? नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं बताना चाहूंगा कि 1965 में एक कमेटी बनी थी, लोकर कमेटी बनी थी। उस लोकर कमेटी में 4 ऐसे क्राइटेरिया दिया गया था कि भारत का कोई भी कम्युनिटी अगर एसटी कैटेगरी में आने के लिए, अगर मतलब एसटी कैटेगरी में आना चाहता है, तो उसको ये 4 क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए क्राइटेरिया नंबर 1 था कि उसको झारखंड के लिए क्राइटेरिया नंबर 1 था कि उसको कुड़माली आना चाहिए, खोटा आना चाहिए। तो नो डाउट कुड़मी कम्युनिटी के लोग कुड़माली या खोटा बोलते हैं। दूसरा नंबर जो उसका क्राइटेरिया था कि उसका जो लोकल जो वो प्रकृति के पूजक होना चाहिए। प्रकृति पूजक करने का मतलब है कि उसको मतलब टूसू पर्व मनाना होगा। टूसू पर्व जो मनाता है, जो जावा पर्व मनाता है, जो जितिया पर्व मनाता है, नो डाउट कुड़मी कम्युनिटी के सारे लोग टूसू पर्व भी मनाते हैं, जावा पर्व भी मनाते हैं। चौथा जो क्राइटेरिया था, जियोग्राफिकली क्राइटेरिया था। जियोग्राफिकली क्राइटेरिया को भी वो लोग फुलफिल करते हैं। पांचवा मतलब जो क्राइटेरिया था, चौथा क्राइटेरिया मुझे याद नहीं आ रहा है। भौगोलिक अलगाव किस तरह फुलफिल करते हैं, ये जैसे छोटा नागपुर का जो हमारा पठार है, इसमें जाकर पूरे झारखंड की बात करें तो पूरे झारखंड में ही अगर ये कुड़मी कम्युनिटी की बात करें तो अप्रोक्सीमेट मतलब 25%, और मतलब जितने भी झारखंड में मतलब जातियां हैं, उससे सबसे ज्यादा जाति मतलब कुड़मी कम्युनिटी की ही है यहाँ पे। मतलब झारखंड में मोर देन 25% कहा जा सकता है। तो ये जब सारी मतलब लोकर कमेटी के 1965 के लोकर कमेटी के अकॉर्डिंग जब कुड़मी कम्युनिटी मतलब उसको जब फुलफिल कर रहा है, तो इसको एसटी सूची में सरकार को शामिल करने में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। अब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अकॉर्डिंग जो है कुड़मी कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी से मतलब निकाल दिया गया, जिसके लिए ये लोग मतलब 3 राज्यों में, जैसा कि आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा है और झारखंड है, यहाँ पे रेल टेका डहर टेका कार्यक्रम का इन लोगों ने आयोजन किया है अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए, सरकार को मतलब अपनी मांग रखने के लिए। तो ये जो हमारे पास में 10 लक्षण बताए गए थे, कि ये कहा गया था, जो हमने पढ़ा है उस चीज़ के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 1911 में जिन जिन जाति समुदाय को एसटी सूची में या एससी सूची में डाला गया, उनके बाद उसी को देखते हुए 1949 में फिर जो है कि किसी को हटाया जाता है, किसी को जोड़ा जाता है। तो उस वक्त जो क्राइटेरिया रखा गया था, उस क्राइटेरिया को आप जान रहे हैं कि नहीं? नहीं, वो सारे क्राइटेरिया तो मुझे आई थिंक वो सारे क्राइटेरिया तो पता नहीं है मुझे कि उन लोग का क्या क्राइटेरिया था। लेकिन जब 1931 में जब इसका रिवीजन हुआ था, तो मुझे इतना पता है कि जो कि झारखंड क्या है, खनिज बाहुल्य राज्य है, और झारखंड में जो कुड़मी कम्युनिटी के पास उनका जगह को देख के उनको मतलब इस एसटी कैटेगरी से उनको हटा दिया गया था कहीं ना कहीं पे। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी
हाँ बोलते जाइए तो मुझे लगता है कि ये लोग जो मतलब ये संघर्ष कर रहे हैं अपना एसटी में फिर से वापस आने के लिए, अपना जो कुड़माली भाषा है उसको संविधान के 8वीं अनुसूची में रखने के लिए और सरना धर्म कोड के लिए ये लोग मतलब इतना बृहद आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, ये चैनल में हम जयदेव जी को दिखा रहे हैं, काफी जानकार व्यक्ति है। देखिए जयदेव जी, ये 10 क्राइटेरिया देख रहे हैं जो ब्राह्मण की प्रधानता नहीं मानते, जो किसी ब्राह्मण अथवा किसी अन्य किसी माने हुए हिंदू गुरु के मंत्र नहीं लेते, जो वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते, जो हिंदू देवी देवता को नहीं पूजते, जिनकी पुरोहित अच्छे ब्राह्मण नहीं करते, जो कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं रखते, जो हिंदू मंदिर के भीतर नहीं जा सकते, जो अछूत अथवा निर्धारित सीमा के भीतर आ जाने से कई है, जो अपने मुर्दे को गाड़ा करते थे, जो ये गोमांस की बात कर रहे हैं, ये लोग खाया करते थे। देखिए तो इन सारे चीज़ों पर मैं कहना चाहूँगा, देखिए हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं और सबको अपनी अपनी धार्मिक आस्था मानने का मतलब अधिकार है। आप अगर हिंदू हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे मस्जिद पे नहीं जाएंगे, आपको कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है, कोई भी मतलब कानून नहीं रोक सकता है। तो हम एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं। इसलिए ये डॉक्टर जी क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं जयदेव बाबू कि अगर कुर्मी अगर मांग कर रहा है तो फिर राजवाड़ भी मांग करेगा, घटवार भी मांग करेगा, फलना भी मांग करेगा, ढकना भी उनके लिए वो क्राइटेरिया में जो लोकर कमेटी के जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया को तो भी तो उनको फुलफिल करना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। तो जो फुलफिल करेगा और जो कौन फुलफिल कर रहा है कौन फुलफिल नहीं कर रहा है, इसके लिए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, हाई कोर्ट हमारा बैठा हुआ है। लेट देम डिसाइड कि किसको किस कैटेगरी में आना चाहिए। टीआरआई बैठा हुआ है, टीआरआई एग्जैक्टली टीआरआई बैठा हुआ है। तो झारखंड का टीआरआई की अगर बात करें, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात करें हम लोग झारखंड का, तो हमको लगता है ये पॉकेट इंस्टीट्यूट है, सरकार का पॉकेट इंस्टीट्यूट है, सरकार की रिमोट से चलती है। मगर अगर सही से अगर सर्वे किया जाए तो उनको पता चलेगा कि ये अभी तक सर्वे हुआ ही नहीं। इनफैक्ट अगर सही से सर्वे होता तो फिर एक कुर्मी आंदोलन इतना बड़ा रेल टेका सर्वे में कहाँ चुक रही है बताइए। कहीं ना कहीं मतलब सर्वे में उन लोग क्या करते हैं, बस ग्राउंड पे नहीं जाते हैं। मेरा यही कहना है कि सर्वे के जो लोग होते हैं, टीआरआई में जो लोग बैठे हैं वो ग्राउंड पे जाएं, ग्राउंड की एनालिसिस करें। ये ऊपर कंप्यूटर में बैठ के स्टैटिकल एनालिसिस करने से कोई फायदा नहीं है, आपको ग्राउंड का डेटा नहीं मिलेगा। आप ग्राउंड पे जाइए, ग्राउंड पे देखिए कि कुर्मी लोगों का मतलब जो लाइफ स्टाइल है वो कितना ऊपर है, कितना नीचे है, कितना मतलब वो लोग आदिवासी मतलब सरना धर्म कोड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो लोग जो लोकर समिति का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो यहाँ तो कोई ग्राउंड पे जाता ही नहीं। आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि टीआरआई के लोग मतलब कभी भी मतलब इस तरह का जनगणना किए होंगे या इस तरह का झारखंड में कहीं कहीं मतलब गंभीर आरोप लगा रहे हैं टीआरआई। नहीं, ये फैक्ट की बात बता रहा हूँ कि मैंने तो कभी नहीं सुना। इनफैक्ट रियलिटी है, मतलब वो लोग ग्राउंड पे जाते ही नहीं। ग्राउंड आज जयदेव जी एक बात बताइए, ये पूरे लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं कहीं ना कहीं। आप लोगों की जो मांग है, ये मांग तो केंद्र सरकार पूरी करेगी, केंद्र सरकार के लिए पूरी करेगी, इसीलिए तो रहल ठेका मतलब रेल ठेका डहर ठेका कार्यक्रम के, क्योंकि जो रेल है तो इसमें राज्य सरकार को काहे घसीट नहीं। देखिए ये जो टीआरआई होती है तो राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है। हर एक स्टेट का अपना अपना टीआरआई होता है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो बॉडी आती है, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट आती है, उसको कंट्रोल सीधा तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो मतलब इसका सर्वे को अगर अच्छे से नहीं किया जाए तो फिर कैसे पता चलेगा कौन आदिवासी है कौन आदिवासी नहीं है। और ये जो हमारे आदिवासी जो नाराज चल रहे हैं इस मतलब पूरे आंदोलन से, बिल्कुल नाराज चल रहे हैं, उनको नाराज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कुर्मी अगर एसटी में आ जाएगा तो उनका अधिकार छीन लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो लोग तो कह रहे अधिकार छीनने का। हमारे आरक्षण पर उन लोगों का नजर है। आरक्षण पे नजर नहीं है। देखिए एक मिनट बोल, देखिए मैं तो डॉक्टर यही बोलूंगा, सुनिए, आरक्षण पे नजर है। एक सिंपल सा हम आपको एग्जांपल देते हैं। किसकी लड़ाई है आप बोलिए? आरक्षण की ही लड़ाई है, सिंपल आरक्षण की लड़ाई। लेकिन ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आरक्षण उनका छीन जाएगा? क्या कुर्मी अगर एसटी में आ जाएगा तो क्या एसटी वाले एसटी से दूर हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि 5 ही लोगों का जगह है उसमें। ऐसा तो हमको लग रहा है। आप ही के पार्टी के कुछ नेता लोग अभी जाके इनफैक्ट ये पार्टी की बात क्या बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया में, ये तो जयदेव बाबू कहने वाली बात नहीं है। नहीं, देखिए ये पार्टी की बात नहीं है, एक कम्युनिटी की बात है यहाँ पर। यहाँ पे चलिए ठीक है। और यहाँ पे सारे पार्टी के लोग आए हैं इस मतलब कम्युनिटी को समर्थन देने के लिए। तो ये किसी मतलब पार्टी की बात नहीं है। और मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि जो आपने आरक्षण वाला बात बोला, ये बहुत अच्छा है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं एसटी में जाने के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस अच्छा है। अच्छा इसलिए है, मान लीजिए अगर सरकारी वैकेंसी निकलती है 20 आदमी का, ठीक है, 20 आदमी का सरकारी वैकेंसी निकलता है और उसमें अभी मतलब जितने एसटी है 200 लोग हैं। अगर कुर्मी भी एसटी में चल जाएंगे तो कितने होंगे? 400 लोग हो जाएंगे। तो 400 का 20 सीट है। अच्छा है ना, जब कंपटीशन होगा तो सरकार को एक बेहतर ऑफिसर मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग अच्छा है, एक सरकार को बेहतर ऑफिसर मिलेगा। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि कुर्मी एकदम तेज तर्रार हैं, काफी मतलब क्या बोल सकते हैं, संकुची नहीं है, वो हर चीज में आगे हैं, हम लोग एकदम पूरा जीरो हो जाएंगे। देखिए जो हमारा जो ब्यूरो, ये डर है? नहीं, डर नहीं रहना चाहिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट,
डार्विन ने बहुत अच्छे से कहा था। तो अगर अगर हमको सरकार को मतलब देश को अच्छे से चलाना है, या सरकार की बात नहीं करूंगा, देश को अच्छे से चलाना है, राज्य को अच्छे से चलाना है, तो एक अच्छे ब्यूरोक्रेट की जरूरत होती है। लगता है आरक्षण के बेसिस पे अगर एक मतलब अनक्वालिफाइड आदमी अगर वहां पे पहुंच जाता है, तो सोचिए मतलब ब्यूरोक्रेसी कैसे चलेगी, हमारा एग्जीक्यूटिव जो हमारा सरकार को जो तंत्र है वो कैसे चलेगा। तो अच्छा है ना, अगर इनको भी एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो देश को एक बेहतर ऑफिसर मिलेगा, मेरे अकॉर्डिंग, जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि हम भाषा संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आदिवासी ये कह रहा है कि भैया आप बिना अभी एसटी सूची में शामिल नहीं होके क्या अपना भाषा संस्कृति का संरक्षण नहीं कर सकते? नहीं, आप? भाषा संस्कृति एक अलग बात है और अपना अधिकारों के लिए लड़ना कुछ अलग लोगों बात का है। बयान आया मेरे चैनल में, देखिए इसलिए जैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और सबका अपना अपना डेमोक्रेटिक राइट है, और मतलब सबके पास अपने अपने बोलने की आज़ादी है, तो किसी पे उस पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्या बोलता है। और अगर आदिवासी समाज के लोग नाराज चल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको जो मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना उनका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए उनका मतलब यूज कर रहा है, उनको दिग्भ्रमित कर रहा है कि आपका अधिकार छीन लिया जाए। जयदेव बाबू, ये तो आपको पता है कि मणिपुर जो जल रहा है, मेती और कुकी, मेती समुदाय क्या मांग कर रहा है, उनकी क्या मांग थी, ये तो आप समझ रहे हैं? नहीं, उसके लिए मतलब आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट, लाइक मैथी कम्युनिटी के बारे में, मणिपुर के नहीं बारे जान रहे, लेकिन सेम प्रोसेस था। मेती भी ये चाह रहा था कि हमको एसटी सूची में शामिल करो, और उसके लिए वो जो है कि कुकी समुदाय से लड़ जाते हैं, जो ऑलरेडी वहाँ के एसटी समुदाय थे। नहीं, आपस में यहाँ पे अगर हम लोग दो कम्युनिटी, देखिए मैं तो यही मैं बोलूंगा, मैं जिस तरह का बयान ये देख रहा हूँ आंदोलन अपने चैनल के माध्यम से, मैं ये कह रहा हाँ, हूँ आप- कि जो मेरे चैनल पर जिस तरह वो लोग एग्रेसिव देखिए, नजर आ रहे हैं कि भैया मेरा एकदम यही कहना है, देखिए, मेरे हक अधिकार पर कुर्मी लोग इस पीछे पड़ संदर्भ गए में हैं। इस संदर्भ में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन को जो है ना कुछ राजनेता जो है पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रहे हैं। वाह वाह वाह। आदिवासी को लड़वाओ और कुर्मी को लड़वाओ। मैं सारे आदिवासी से और सारे कुर्मियों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपस में मत लड़ो। हम लोग अगर आपस good. में ही लड़ जाएंगे तो फिर झारखंड का विकास कैसे करेंगे? झारखंड जहां हमारा 25 साल पीछे है, 25 साल पीछे ही रह जाएगा। बहुत तो अच्छी आपस बात में कही नहीं है लड़ना दादा ने। हाँ। आपस में नहीं लड़ना है, तो इसको आप हमको एनालिसिस करने की जरूरत है, कुर्मी को भी एनालिसिस करने की जरूरत है और आदिवासी को भी एनालिसिस करने की जरूरत है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी के कुछ जो नेता हैं जो इसको पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करे, तो इसको पॉलिटिकल टूल की तरह यूज नहीं करना। आज आज जो यहाँ पे आंदोलन हुआ देखिएगा सर, आज यहाँ पे आंदोलन हुआ देखिएगा, हर्षोल्लास के साथ आंदोलन हुआ। आंदोलन का मतलब लोग होना समझते हैं कि तोड़फोड़ होना, आगजनी होना, पूरे इतना शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ। ढोल नगाड़ा करताल के साथ सब लोगों ने नाच नाच के आंदोलन किया। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना शांतिपूर्वक आंदोलन इंडिया के इतिहास में कहीं पे या झारखंड के इतिहास में देखा गया होगा। नाच नाच के लोग आंदोलन कर रहे थे। बिल्कुल करेंगे, वो तो जरूरी भी है। हाँ, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे मतलब आगे आना चाहिए और इसको मतलब इसके बारे में मतलब कुर्मी कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहिए, जो ये पिछले ये मेरे चैनल में आप स्पष्ट कर रहे हैं कि कुछ नेता लोग इसको टूलकिट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। नो डाउट, नो डाउट, इसमें कोई आपकी doubt बात ही बड़ी नहीं है। दूर तक जाए। नहीं नहीं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी मैं बात करता हूँ 100% मतलब 100% श्योर होकर ही कहता हूँ। जो मेरा खुद का एनालिटिकल स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग कहता हूँ। इनफैक्ट ये झारखंड में नहीं, पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो रिलीजन को, दे आर यूजिंग रिलीजन एज ए पॉलिटिकल टूल। तो कम अच्छा जयदेव जी, कैमरा चल रहा है, अंत में एक सवाल पूछेंगे, क्योंकि मैं अभी अभी यहाँ पे आ रहा हूँ और बहुत पहले मैं देख रहा था हर चैनल में काफ़ी लोग अपना वीडियो डाल रहे थे, लेकिन इसके बाहर मार्केट में चर्चा है कि जयराम का ग्राफ गिर जाएगा, अब जयराम के केंद्रीय प्रवक्ता है, ऐसे लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये वैसे लोग हैं जो उनसे जलते हैं। मैं एक चीज यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा, सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके जवाब पे आ रहा हूँ। मैं यहाँ लगभग 10 बजे के आसपास आया। 10 बजे के आसपास जब आया तो यहाँ पे मतलब जो हमारे माननीय मतलब सांसद महोदय केसीपी चौधरी साहब और जो माननीय मतलब पूर्व विधायक जी हैं डॉक्टर लंबोदर महतो जी, वो भी यहाँ पे आए हुए थे धरना में, क्योंकि वो इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो कम्युनिटी का सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। लेकिन जब यहाँ पे आए तो लोगों का उनका कमेंट था कि फोटो खिंचाने के लिए क्यों आए हो यहाँ पे, इतने दिन से तुम सत्ता में बैठे हो, इस बात को तुमने क्यों नहीं उठाया? और बिल्कुल बिल्कुल, और भीड़ जो था ना स्कैटर्ड था, भीड़ यहाँ पे है, भीड़ यहाँ पे है, भीड़ यहाँ पे है। लेकिन जब जयराम महतो की जब एंट्री होती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 3:30 बजे के आसपास जयराम महतो की जब एंट्री होती है तो पूरा भीड़ एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाता है। क्यों? ये साफ साफ बताता है कि मतलब ये जो पूरा कम्युनिटी है, पूरा जो झारखंड है, जयराम महतो को कितना चाहता है। और मैं ये मतलब पूरे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जयराम महतो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं करता है। जयराम महतो जो बात करते हैं पूरे झारखंडियत की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, और झारखंड में जितने शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित लोग हैं उनकी बात करते हैं। इसलिए जो लोग सड़क पे बैठ के, गुमटी पे बैठ के, होटल पे बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं कि जयराम का ग्राफ गिरेगा, तो भैया उनके केंद्रीय प्रवक्ता क्या कह रहे हैं ये आप लोग अच्छी तरह सुन और समझ सकते हैं। दादा, और जयराम जी आए, क्या बोले? देखिए, भीड़ इतना था कि मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि मेरे पैर में इंजरी है, मैं तो भीड़ में जाता नहीं हूँ।
तो मैंने दूर से और इतना हल्ला और सुना नहीं था, लेकिन मुझे इतना स्पष्ट है कि जब वो आते हैं तो भीड़ जुड़ जाती है। तो इससे जयराम महतो का ग्राफ गिर रहा है कि उठ रहा है, आप एनालिसिस करके अपने दर्शकों को बताइए। नहीं मैं बिल्कुल जब पूरा समुदाय कहीं ना कहीं अगर उनके साथ में है तो दूसरा समुदाय जाएगा कहाँ, वो तो इसके पास आएगा। हमारे साथ में एक बुजुर्ग चाचा जी हैं। डॉक्टर साहब रुकिए थोड़ा सा। और कौन बोल रहा था, कुछ बोलना चाह रहा था जी? दीपक जी, आइए दीपक बाबू। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप रहिए। कहाँ से हैं दीपक दा? हमें पिंडा जोरा बोकारो से। क्या बोलना चाह रहे थे बताइए। बोलना चाह रहा है कि कह दो सरकार से कि जेल की तादाद बढ़ा दे, कह दो सरकार से कि जेल की तादाद बढ़ा दे। ये कुल्मी अपना हक अधिकार के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। तो एसटी सूची में शामिल होइएगा तभी आपको हक अधिकार मिलेगा। एसटी हमारा, ये पहले एसटी थे और अभी हम सरकार हटाया है, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार पुनः हमको एसटी में रखे और एसटी का दर्जा दे हमको।